Welcome students, welcome you Arts Academy, class 12th Political Science, Chapter 2, दो ध्रुवता का अंत। अब हम अपने टॉपिक को आगे करते हैं। प्रीवियस क्लास में हमने इसमें बात की थी कि कैसे कैसे यहाँ पर ये घटना घटी कि मोहम्मद बाऊजी जी जो एक गरीब परिवार के व्यक्ति थे, इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने आप को आग लगा ली। और क्यों लगाई थी ये हमने बात कर ली थी कि इनके साथ अच्छा सा व्यवहार नहीं हुआ और इनको लगा कि ये राजतंत्र जो है वो बहुत ही ज़्यादा बेकार है, क्योंकि राजतंत्र में हमेशा राजा ही चलती है। राजा अपनी मर्ज़ी से सारा काम करता है, अपनी मर्ज़ी से ही लोगों का कल्याण करता है। लेकिन इस टाइम पे यहाँ की जो टुनीशिया की स्थिति थी वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, जिसकी वजह से इन्होंने क्या किया, अपने आप को आग लगा ली। और फिर कई सारे लोगों ने जब ये घटना देखी तो फिर क्या हुआ, घटना देखने के बाद कई सारे लोगों ने विद्रोह करना शुरू किया। ये देख सकते हैं आप पिक्चर्स। अब हम टुनीशिया के आंतरिक स्थिति के बारे में, आंतरिक स्थिति या फिर जिसको हम कह सकते हैं शासन व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। एक एक करके हम सारे लाइंस को अंडरस्टैंड करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि इसमें क्या है। तो क्वेश्चन आपसे ऐसे ही पूछ लेगा, टुनीशिया की आंतरिक स्थिति के बारे में बताइए। तो आपको बताना है यहाँ की शासन व्यवस्था कैसी थी, शासन कौन चलाता था, किस तरह की सरकार थी, किस तरह का सिस्टम था यहाँ पे, उसके ऊपर बात करते हैं। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट कहता है टुनीशिया में तानाशाही शासन व्यवस्था थी। सबसे पहला पॉइंट कहता है कि टुनीशिया के अंदर तानाशाही, तानाशाही मतलब कह सकते हैं किसी एक व्यक्ति की चलती थी। जैसे कि नॉर्थ कोरिया में है, नॉर्थ कोरिया में एक ही व्यक्ति की चलती है। ठीक है, अगर आपको पता है तो उसका कमेंट करना है कि कमेंट में किस व्यक्ति की नॉर्थ कोरिया में चलती है या कौन है वहाँ का तानाशाही, तो आप कमेंट कर सकते हैं। इसके साथ साथ टुनीशिया की बात करते हैं, टुनीशिया में भी एक ही व्यक्ति की शासन व्यवस्था थी या फिर एक ही व्यक्ति के हाथ में शासन की बागडोर थी। और जो सरकार के खिलाफ अगर कोई जाता था, मान लीजिए सरकार के खिलाफ कोई विरोध प्रदर्शन कर रहा है या फिर विरोध प्रदर्शन के साथ सरकार के खिलाफ कोई छाप रहा है या सरकार के खिलाफ कोई दंगा कर रहा है या फिर कोई प्रदर्शन कर रहा है सरकार के खिलाफ, तो जो भी आवाज़ उठती थी वहाँ का तानाशाही, वहाँ की सरकार उस आवाज़ को दबा दिया जाता था। मतलब कि कोई भी आवाज़ अगर तानाशाही या शासन के विरोध में उठती थी, उन सभी आवाज़ों को दबा दिया जाता था। दबा दिया मतलब कि उन सभी व्यक्तियों को मार दिया जाता था। और उस टाइम के जो वहाँ के तानाशाही जो राष्ट्रपति थे उनका नाम क्या था, बैन अली। तो उस टाइम पे राष्ट्रपति कौन थे, बैन अली। उनका जो शासन चलता आ रहा था वो चलता आ रहा था 1987 से। तो कहते हैं उनका शासन लगभग 1987 से चला आ रहा था। मतलब कि इतने लंबे समय से वहाँ पे सिर्फ एक ही तरह की गवर्नमेंट थी और एक ही व्यक्ति का शासन चलता आ रहा था, और जिसकी वजह से शासन में बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार हो गया था और लोकतंत्र नाम की कोई भी चीज़ वहाँ पर नहीं थी। तो इसमें यही कहता है कि 1987 से क्या चलता आ रहा था, बैन अली का शासन चलता आ रहा था। और उस टाइम पे जो शासन था, शासन व्यवस्था थी, वो बहुत ज़्यादा भ्रष्ट थी, जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा है। और इसके साथ साथ यहाँ पे लोकतांत्रिक व्यवस्था बिल्कुल भी नहीं थी, जहाँ लोगों का शासन बिल्कुल भी नहीं था। अगले पॉइंट की बात करते हैं। तो बाऊजी जी की मृत्यु के बाद टुनीशिया के लोगों ने विद्रोह करना शुरू कर दिया। मतलब कि जैसे ही मेन जो बाऊजी जी की मृत्यु हुई तो सिर्फ वो व्यक्ति नहीं था जो मरा सबसे पहले, तो इसके पीछे इससे पहले भी कई सारे लोग मारे गए, समय समय पर विद्रोह हुए, लेकिन वहाँ की सरकार ने उनको दबाया। लेकिन जो बाऊजी जी का था, जो मुद्दा था, मामला था, वो बहुत ही ज़्यादा बड़े लेवल पे हुआ। बाऊजी जी की मृत्यु के बाद क्या हुआ, टुनीशिया के लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया। फिर क्या हुआ,
लोगों ने बहुत बार विरोध किया था। इसका कहने का मतलब यही है कि जो ट्यूनीशिया के लोग थे उन्होंने पहली बार विद्रोह नहीं किया, बल्कि बहुत पहले से करते चले आ रहे थे। और सरकार, जो भी सरकार के खिलाफ जाता था उसको मार दिया जाता था या उनकी आवाज़ों को दबा दिया जाता है। मैंने आपको पहले बताया कि जो भी विद्रोह होता था तो उसमें क्या करते थे, सरकार जो लोगों को मार देती थी, यही उसका काम होता था, सरकार मार देती थी उन लोगों को जो भी उनके खिलाफ आवाज़ उठाता था। लेकिन जो बाऊ जीजे का केस था इसमें थोड़ा सा डिफरेंट था कि लोग इकट्ठा हुए और विरोध प्रदर्शन के लिए वहाँ की सरकार ने उनके विरोध को दबाने के लिए उन पर गोलियां भी चलवा दी। मतलब कि लोग इकट्ठा हुए, इकट्ठा होने के बाद उन्होंने विरोध प्रदर्शन करना शुरू किया, लेकिन वहाँ की सरकार जो थी उनने क्या किया, सरकार ने विद्रोह को दबाने के लिए उनके ऊपर गोलियां चलवा दी, इन सभी व्यक्तियों पे। फिर क्या हुआ, सरकार को लगता था, क्या लगता था कि अगर लोग डर जाएंगे तो विरोध प्रदर्शन बंद कर देंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। मतलब कि सरकार ने ये सोचा कि अगर मैं गोलियां चलवाएंगे, अगर हम उन लोगों को कुछ मार देंगे 10-15 कुछ लोगों को, तो बाकी अपने आप ही पीछे हट जाएंगे। लेकिन ऐसा इस बार बिल्कुल भी नहीं हुआ। तो यही कहता है कि सरकार को लगा कि डर जाएंगे लोग, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। विरोध प्रदर्शन बंद नहीं हुआ, लेकिन बिल्कुल भी रुका नहीं, बल्कि और ज़्यादा तेज होने लगा। तो विरोध प्रदर्शन और भी ज़्यादा बढ़ गया और सरकार ने देखा कि विरोध प्रदर्शन बहुत बढ़ रहा है, तो सरकार ने पूरे देश में क्या लगा दिया, आपातकाल की घोषणा कर दी। और इसके साथ साथ बैन अली को इस्तीफ़ा देने के लिए कहा जाना शुरू कर दिया गया कि बैन अली से कहा गया कि आप क्या दे दो, अपना इस्तीफ़ा दे दो। तो अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए। अब क्या आता है, बैन अली ने दिखावे के लिए क्या कह दिया कि मैं इस्तीफ़ा दे दूंगा, सिर्फ दिखावे के लिए, नाम मात्र के लिए। लेकिन अब सेना का इस्तेमाल किया। बैन अली ने क्या किया कि बैन अली ने सोचा कि अब मुझे इस विद्रोह को दबाना ही पड़ेगा, तो इसलिए बैन अली ने क्या किया, सेना का समर्थन लेना शुरू किया। और इसके साथ साथ विरोध प्रदर्शन को दबाने के लिए सेना ने भी बैन अली का साथ देने से मना कर दिया। मतलब कि पहले तो इन्होंने सेना का सहारा लिया कि हम उसको दबा देंगे, लेकिन अब यहाँ की सेना ने भी मना कर दिया कि हम आपका साथ बिल्कुल भी नहीं देंगे। अब क्या हुआ, इनका शासन खत्म हो गया और ट्यूनीशिया में एक व्यक्ति की वजह से, और वो कौन थे, मोहम्मद बाऊजीजी की वजह से ट्यूनीशिया के अंदर लोकतंत्र की स्थापना होनी शुरू हो गई। और अब यह स्प्रिंग जो चल रही थी अरब के कई सारे देशों में भी फैलना शुरू हो गई। और इसके साथ साथ लोगों के अंदर अब लोकतंत्र के लिए इच्छा जागने लगी और वहाँ अब राजतंत्र नहीं चाहते थे, वो सिर्फ और सिर्फ क्या चाहते थे, लोकतंत्र चाहते थे। तो यही इस स्टोरी में ये एक इसकी आंतरिक स्थिति है। आंतरिक स्थिति मतलब कि यहाँ की शासन व्यवस्था ऐसी चली। एक बार रिकॉल कर देते हैं, होपफुली आपको समझ में अच्छे से और आ जाएगा कि यहाँ पे सिर्फ एक ही मतलब तानाशाही था जिसका नाम था बैन अली। बैन अली जो था वो 1987 से पहले से शासन चला रहा था, मतलब लगभग उस टाइम से चला रहा था। भ्रष्टाचार बहुत हो गया था, लोकतंत्र नहीं था, तो कई बार जो विद्रोह हुए लोगों को दबा दिया गया, मार दिया गया, उनकी आवाज़ों को दबा दिया गया। लेकिन फिर भी इस बार लेकिन लोग ऐसे डरने वाले नहीं थे, उनके ऊपर गोलियां चलेगी लेकिन फिर भी वहाँ के लोग नहीं डरे और उन्होंने विरोध प्रदर्शन करना जारी रखा। और बैन अली से कहा कि आप हमें क्या दे दो, इस्तीफ़ा दे दो। फिर सेना ने भी मना कर दिया कि नहीं, आप इस बार हम आपका साथ नहीं देंगे। और फाइनली लास्ट में थक हार के बैन अली को क्या करना पड़ा, शासन व्यवस्था से इस्तीफ़ा देना पड़ा। और इस तरह से ट्यूनीशिया में क्या आ गया, इस तरह से ट्यूनीशिया में लोकतंत्र की स्थापना हुई। लेकिन यही जो चिंगारी और भी अरब के देशों में फैली, जैसे कि वहाँ पर भी अब लोकतंत्र की डिमांड होना शुरू हुई। लेकिन सभी जगह वहाँ पर कभी सेना के द्वारा लोगों को दबा दिया गया, इसके साथ साथ या सरकार ने कुछ ऐसे परिवर्तन कर दिया जिससे वहाँ पे किसी भी तरह का कोई भी विद्रोह नहीं हुआ। होपफुली आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।